नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस शेखावत। और कल नोटिफिकेशन आया आरपीएससी का। बहुत से लोग परेशान हो गए, कंटिन्यू कॉल आ रहे थे, सर क्या बदलाव आ गया, क्या परिवर्तन हो गया, क्या करेंगे। नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्या बदलाव हुआ सिलेबस के अंदर, क्या 40% में बदलाव हुआ, आरपीएससी ने क्या बदलाव किया, आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। क्या सिलेबस को चेंज किया है, क्या नहीं किया। बहुत ही आसान चीज़ है, कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो मैं बात करूं थोड़ा सा यहाँ पर आरपीएससी का बदलाव। कार्मिक विभाग का कल नोटिफिकेशन था 7 तारीख को, और बहुत से लोग कल भी कॉल आने स्टार्ट हो गए, आज भी कंटिन्यू कॉल आते रहेगा। सर बताइएगा जल्दी से कि क्या मामला है, कैसे क्या देखा जाए इसके बारे में। तो दोस्तों हम थोड़ा सा बात करेंगे इसको, सिलेबस को लेकर के किस प्रकार से क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया और किस तरह से आपको तैयारी भी करनी चाहिए। तो पहली बात करता हूँ मैं दोस्तों, ग्रेड फर्स्ट की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। 450 नंबर का पेपर होता था, बिल्कुल पहले भी 450 नंबर का ही पेपर होता था, और अब भी 450 नंबर का पेपर होगा। किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है 450 नंबर के पेपर को लेकर के। मैं आपको बताना चाहूँ 450 नंबर के पेपर को लेकर के किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज रहेगा। बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। बिल्कुल पहले भी फर्स्ट पेपर था और सेकंड पेपर था, आज भी फर्स्ट पेपर रहेगा और सेकंड पेपर रहेगा, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं रहेगा। मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू आएंगे, बिल्कुल एमसीक्यू थे, एमसीक्यू आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी, पहले भी 1/3 थी, अब भी 1/3 है, वही एज इट इज है, कोई बदलाव यहाँ तक नहीं देखने को मिला। बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट पेपर में 150 मार्क्स के क्वेश्चन थे, आज भी 150 मार्क्स के 75 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स के ही रहेंगे। 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। इसी तरह पेपर सेकंड पहले भी 300 नंबर का था, अब भी 300 का ही है। 3 घंटे का पहले था, अब भी 3 घंटे का ही है, ठीक है। यहाँ भी वही 150 क्या रहेगा, 120 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन रहेंगे 3 घंटे वाले, या 75 क्वेश्चन रहेंगे 3 घंटे वाले, 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन पहले भी 40% लाना था दोनों पेपर में, अब भी दोनों में अलग अलग 40% लाना पड़ेगा। ग्रेड फर्स्ट की बात कर रहा हूं। तो फिर क्या बदलाव आया, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। तो ये देखने के लिए मुझे थोड़ा सा सिलेबस में जाना पड़ेगा कि क्या बदलाव किया इन्होंने, उसकी बात करूं। तो दोस्तों मैं पहले फर्स्ट पेपर की बात करता हूं। फर्स्ट पेपर की जब बात करता हूं तो यहाँ क्या होता है, हिस्ट्री वाला पोर्शन आता है सबसे पहले, और हिस्ट्री वाला 15 क्वेश्चन थे, 30 नंबर के थे, अब भी 15 क्वेश्चन ही है, 30 नंबर के ही हैं, यहाँ कोई किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा। दूसरी बात की दोस्तों हमने मैथमेटिक्स की, सेकेंडरी लेवल वाले की, मेंटल एबिलिटी की बात की, हिंदी इंग्लिश की बात की, स्टैटिक्स की बात की। तो यहाँ भी मैं बताना चाहूंगा एक्चुअल में मेंटल एबिलिटी के 4 क्वेश्चन, आपके मैथ्स वाले सेकेंडरी लेवल मैथ्स के 4 क्वेश्चन, और स्टेट्स के 4 क्वेश्चन, हिंदी के 4 क्वेश्चन और इंग्लिश के 4 क्वेश्चन, कुल मिला के 20 क्वेश्चन होते हैं ये, और ये 40 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं आया दोस्तों, तो यहाँ तक आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं तीसरे में, करंट अफेयर्स पहले भी यही था, अब भी यही रहेगा, 10 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के, यहाँ भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा। यहाँ 15 क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, किसके, जनरल साइंस की, इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी को मिलाकर के 15 क्वेश्चन थे, 5-5 क्वेश्चन, और ये भी 30 नंबर के हैं, वही है, कोई बदलाव नहीं आया। अब बदलाव कहाँ आया तो उसकी बात करूं मैं यहाँ पर। ये था दोस्तों आपके पास एजुकेशन मैनेजमेंट और एजुकेशन सिनेरियो की बात करूं, राजस्थान को लेकर के, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को लेकर के 15 क्वेश्चन थे, 30 नंबर के थे, 15 क्वेश्चन 30 नंबर के थे। यहाँ बदलाव किया है, क्या बदलाव किया है, साइकोलॉजी जोड़ी है। पहले शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों सेकंड पेपर में हुआ करती थी, शिक्षा मनोविज्ञान सेकंड पेपर में हुआ करती थी, उसके मार्क्स भी ज्यादा थे, लेकिन अब वो एजुकेशन मैनेजमेंट के साथ जोड़ दिया, जिसमें टोटल मिलाकर के एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करूं, सिनेरियो की बात करूं, राजस्थान राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करूं, यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान भी ले आया। इनके मार्क्स जो 15 क्वेश्चन थे वो शायद हो सकता है 10 क्वेश्चन करते हैं और 5 शिक्षा मनोविज्ञान के करेंगे, इससे ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। यानी मनोविज्ञान का जो बड़ा पोर्शन था वो छोटा कर दिया, और वो फर्स्ट पेपर के अंदर एजुकेशन मैनेजमेंट के साथ में उसको जोड़ दिया, बस यही बदलाव किया है और कोई बदलाव नहीं किया। यानी आपको पहले भी पढ़ना पड़ी थी साइकोलॉजी पहले ही पढ़नी पड़ती थी, और सेकंड पेपर में पढ़नी पड़ती थी, सब्जेक्ट के साथ पढ़नी पड़ती थी, अब वो कहाँ पढ़नी पड़ेगी, फर्स्ट पेपर में आ जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, और फर्स्ट पेपर के अलावा सेकंड पेपर में से उसको हटा दिया गया है। दोस्तों सेकंड पेपर की जब बात करूं तो यहाँ पर सेकंड पेपर के 4th पार्ट की बात कर लेते हैं हम।
सेकंड पेपर के फोर्थ पार्ट की जब बात करते हैं तो ये देखिएगा यहाँ 30 क्वेश्चन में एजुकेशन साइकोलॉजी, ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी थी ये फोर्थ पार्ट के अंदर थी, और भी मैटर था। तो यहाँ लगभग 10-12% जो आते थे एजुकेशन साइकोलॉजी के वो कम हो गए, वो सेकंड पार्ट पेपर में से उठे और फर्स्ट पेपर में ले गए। और कोई चेंज नहीं है, तैयारी वैसी ही करनी थी जो पहले कर रहे थे, नहीं कर रहे तो करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्जाम आने वाले समय में कभी भी हो सकते हैं। सरकार अब बन चुकी है और आज आपने देखा होगा 70,000 वैकेंसी आने वाली है, कभी भी आ सकती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग आएंगी। आप अपनी तैयारी जोर शोर से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि सिलेक्शन आपको अपना करवाना है। तो दोस्तों केवल और केवल ये बदलाव आया था, किसमें, सिलेबस को लेकर, और कोई बदलाव नहीं है। केवल साइकोलॉजी सेकंड पेपर से उठाकर फर्स्ट पेपर में कर दी। जहां 10-12 क्वेश्चंस की उम्मीद करते थे वो क्वेश्चंस कहां चले गए, 4-5 क्वेश्चंस के अंदर लिमिट में आ गए हैं। और सेकंड पेपर में केवल और केवल सब्जेक्ट रहेगा, इसलिए आपको सब्जेक्ट पर और ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी। बात करते हैं दोस्तों क्या बदलाव किया और क्या 40% का था, उस पर भी मैं थोड़ी सी, तो ये देखिएगा, ये बिल्कुल कल का मैंने इसमें से कॉपी ली है, कल दिए गए नोटिफिकेशन में से। ये आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की प्रश्न पत्र में से क्या क्या सामान्य दिन 5वें भाग में जो शैक्षणिक प्रबंधन वाला भाग था उसमें क्या कर दिया, साइकोलॉजी जोड़ दी, शिक्षा मनोविज्ञान जोड़ दिया गया है। और सेकंड पेपर के फोर्थ पार्ट में जो शिक्षा मनोविज्ञान था वहां से हटा दिया गया है। यही चेंज था और किसी तरह का कोई चेंज नहीं था, तो यहां किसी तरह की टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक की। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के अंदर थोड़ा सा और बदलाव किया, 40% वाला। पिछली बार जो पेपर लगा था वो थोड़ा सा फर्स्ट पेपर चेंज हो गया था, मतलब लेट हो गया था। क्यों हो गया था, आउट होने के कारण से हुआ था। उसके बाद दोबारा हुआ तो उस पेपर में बहुत से लोग पास नहीं कर पाया, यानी 40% फर्स्ट पेपर में थे, 40% सेकंड पेपर में थे, न तो 40% सेकंड फर्स्ट पेपर वाले नहीं कर पाए, उस कारण से वो लोग एग्जाम पास नहीं कर पाए। इस बार थोड़ा सा बदलाव किया है। क्या बदलाव किया देखिएगा, ये कह रहा है वरिष्ठ अध्यापक के अंदर प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए, जो प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% था वो हटा दिया। अब कुल मिलाकर के टोटल सिलेबस में 40% लाना पड़ेगा, प्रत्येक में से हटा दिया, लेकिन समग्र रूप से एक साथ मिलाएं तो 40% लाना पड़ेगा, लेकिन ईच में 40% नहीं लाना पड़ेगा। किसी में कम है तो किसी में ज्यादा हो जाएगा, कुल मिला के 40% मार्क्स चाहिए। अच्छा, SC ST में छूट है, बिल्कुल 5% की छूट है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज वो रहेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा बदलाव किया था, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। थोड़ी सी तैयारी करें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। किसी तरह की कोई समस्या हो आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कभी कोई आवश्यकता हो तो आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी आकर के देख सकते हैं, लॉजिक नंबर नाम से मिलेगा, या @US शेखावत क्लासेस के नाम से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थोड़ा सा बदलाव, तैयारी में लग जाइए, नहीं कर रहे तो और थोड़ा सा जोर लगा दीजिए, पहले से तैयारी अच्छे तो और ज्यादा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस बार सिलेक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।